विधानसभा चुनाव 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव समिति के बाकी सदस्य बैठक में शामिल हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होना है। पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं संग हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। असम में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बीजेपी अपने सहयोगी दल असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बुधवार को तय कर लिया है। असम विधानसभा चुनाव के सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को अहम बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास, बीजेपी नेता और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, एजेपी के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा, यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो मौजूद थे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, मुकुल राय, कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस की शिकायत की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 125 नगर निगमों का कार्यकाल 1 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने टीएमसी नेताओं को इन स्थानीय निकायों का प्रशासक नियुक्त किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन प्रशासकों को हटा दिया जाना चाहिए। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये जो अवैध तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज के और कॉरपोरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर सभी टीएमसी के नेताओं को नियुक्त किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। ये आर्टिकल 243 में जो म्यूनिसिपैलिटी को जो पावर दिया उसके खिलाफ है। ये पश्चिम बंगाल के म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के खिलाफ है और सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय आया हुआ है, ये उस निर्णय के भी खिलाफ है। हमारा चुनाव आयोग से कहना है कि इस अवैधानिक नियुक्ति पर पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के नेता समय खत्म होने के बाद भी आज अवैध रूप से नियुक्तियों पर हैं, उनको तुरंत हटाया जाए, जिससे पश्चिम बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शन का माहौल बने।